जिंदगी तो हमारी भी ज़वा जिंदा दिली से आबाद थी, बस ज़रूरतों के बोझ ने बड़ा बना दिया, बड़ा बना दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात देश की एक गंभीर समस्या की, गंभीर चिंता की, प्री मैच्योर एजिंग यानी बुढ़ापा जल्दी आने की समस्या। हमारे देश में यह समस्या काफ़ी हद तक पैर पसार चुकी है। यही कारण है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उतने बुजुर्ग ना होते हुए भी बूढ़े नजर आते हैं, और इसके पीछे अनेक कारण हैं। आज हम पड़ताल करते हैं इन्हीं कारणों की। इससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह समर्थन देकर संप्रेषण विद एसएस से जुड़िए। आपके लिए वहां एक से बढ़कर एक शानदार कंटेंट मौजूद हैं जो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान वर्धन करेंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आइए पड़ताल करते हैं वो क्या कारण है जो प्रीमेच्योर एजिंग के लिए जिम्मेवार है। तो सबसे पहला कारण तो मित्रों है अस्त व्यस्त जीवन शैली। कुछ बीमारियां, हमारी संतुलित आहार कम होना, शारीरिक श्रम कम होना, पैदल कम चलना, सैर न करना, व्यायाम न करना, योगा न करना और स्वास्थ्य की रूटीन जांच न होना, यह भी एक बड़ा कारण है। रात को कम सोना, दिन को ज़्यादा सोना या न सो पाना, तनाव, गुस्सा, घबराहट, चिंता ज़्यादा करना, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर लगे रहना या लगातार उनके सामने बैठे रहना, पैसा कमाने के चक्कर में बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह दिन रात दौड़ना। इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि काम की बजाय काम ही तमाम हो जाए। अत्यधिक नमक और चीनी खाना, बहुत ज़्यादा पानी पीना। जी हाँ मित्रों, आप चौंकेंगे, बहुत ज़्यादा पानी पीना भी बुढ़ापे की बड़ी वजह है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो फ्यूचर में प्रीमेच्योर एजिंग के लिए जिम्मेवार होती है। और दूषित आबो हवा होना, ज़्यादा देर तक धूप में रहना, अनेक प्रकार के नशा व्यसन करना और अधिक कामुक जीवन जीना। इसके अलावा कुछ अन्य कारण और भी हैं, वो भी जो है बुढ़ापे के लिए जिम्मेवार कहे जा सकते हैं। घरों का नकारात्मक वातावरण, रोजगार व्यापार की समस्याएं, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा होना, अपोजिट सेक्स से ज़्यादा टेंशन ना मिलना या बिल्कुल ही ना मिलना, समाज, देश, परिवार, बच्चों के बीच आए बदलावों को सहजता से स्वीकार न कर पाना, खुद को शीशे में देखकर अपने अंदर आए बदलावों को लेकर चिंतित होना, दुखी होना, परेशान होना, मन में यह मान लेना कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, और नेचर कॉल्स को रोकना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रोके बैठे होते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अपने पैरों का ध्यान न रखना, क्योंकि जो चिकित्सक लोग हैं वो मानते हैं कि बुढ़ापा पैरों की तरफ से ही आता है। और आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, नेल्स हार्ड हो जाते हैं, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, चलने में तकलीफ हो जाती है, तो पैरों का खास ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा कुछ अपने ही लिए सख्त नियम बना लेना, जिनकी वजह से बाद में दुखी होना, परेशान होना। अब बात करते हैं मित्रों कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बुढ़ापा क्यों आता है या इन दिनों बुढ़ापा क्यों जल्दी आ रहा है। तो बुढ़ापे के बारे में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि युवावस्था में कोशिकाएं 28-30 दिन में बनती हैं, और यही कारण है कि युवावस्था में चेहरा स्मूथ और त्वचा फ्रेश नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे हम 30-35 की एज को पार करते हैं तो यही नई कोशिकाएं बाद में साल दर साल इनकी बनने की गति धीमी होती जाती है। फिर ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या इससे आगे जाके बनती ही नहीं है, और धीरे धीरे त्वचा अपना कसाव खो देती है, त्वचा ढीली नज़र आने लगती है, और हमारे ऊपर जो एजिंग साइंस हैं वो दिखने लगते हैं। यही कारण है कि बढ़ती उम्र में कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो है बायोमेट्रिक मशीनों पर मैच नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके त्वचा में, कोशिकाओं में बदलाव होता है, और उसकी वजह से उन पर जो है प्रीमेच्योर एजिंग हावी हो जाती है। अब बात करते हैं मित्रों के बढ़ती हुई आयु या प्रीमेच्योर एजिंग की रोकथाम कैसे की जा सकती है।
तो एक बात तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा मित्रों, ये सभी मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ जतन करके, कुछ उपाय लगाकर आप इसकी गति को धीमी कर सकते हैं और कुछ साल और जवान बने रह सकते हैं, कुछ साल और जवान दिख सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों पर कि क्या उपाय करके हम इस प्रीमेच्योर एजिंग की स्पीड को कम कर सकते हैं, बहुत धीमा कर सकते हैं। तो वो उपाय ये हैं कि एक तो आप फालतू की टेंशन लेना बंद कर दीजिए, चिंता परेशानी बिना मतलब कि अपने सिर मोल न लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच उठें बैठें और खुश रहें, लोगों से मिले जुलें, मीठी चीज़ों और नमक पर नियंत्रण रखें, इन्हें कम से कम यूज़ करें, हल्का व्यायाम, योग, ध्यान, सैर करें, पैदल खूब चलें, संतुलित हल्का आहार लें, अपना वज़न न बढ़ने दें, प्रोटीन लें लेकिन दालों से, सब्जियों से, प्राकृतिक चीज़ों से लें, न कि सप्लीमेंट के रूप में। नशा व्यसन से बचें, अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराएं ताकि कोई अगर छोटी मोटी परेशानी खड़ी हो रही हो तो वो तुरंत ठीक की जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अपनी बदलती त्वचा, झड़ते हुए बाल, एजिंग साइंस को देखकर चिंतित ना हो, दुखी ना हो, इसे सहजता से स्वीकारें, यह सबके साथ होता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें, हर चीज़ को नफ़ा नुकसान से ना तोलें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नफ़ा नुकसान से ऊपर होती हैं। तो प्रैक्टिकल बने आप, और कभी परेशानी आए तो धीरज रखें, क्योंकि कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होती है, उसका भी अंत होता है। तो यह सोच कर चलें कि जो परेशानी आई है वो भी कुछ दिन बाद टल जाएगी। ज़िंदगी में 2 पैसे कम मिलें, लेकिन अगर ज़िंदगी में सुकून है तो मैं तो यही कहूँगा आप सुकून को प्राथमिकता दें। अब कुछ खास बातें। खास बात यह है कि बढ़ती उम्र और बुढ़ापे का संबंध तन से कम मन से ज़्यादा है। अगर आप मन में सोच लें कि हम बूढ़े हो गए, हमें बुढ़ापा आ गया, तो आप देखेंगे आपकी सोच भी बूढ़ों जैसी हो जाएगी। और अगर आप ये माने कि नहीं, अभी हम युवा हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमारी बहुत सारी आयु बकाया है, हमें अच्छा जीवन जीना है, तो आप देखेंगे कि बुढ़ापा आप पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका बुढ़ापा आप पर हावी हो ही नहीं पाएगा। तो अगर सार रूप में मैं कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि यदि बुढ़ापा आ भी जाए तो चिंता किस बात की जिसके लिए आप चिंता करें। भाई, बुढ़ापा पूर्ण विराम तो है नहीं, जिंदगी इसके बाद भी है। बस काया को निरोगी रखिए और खुश रहिए, और जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अच्छा सोचें, युवा सोचें, मन को तंदुरुस्त रखें ताकि आप युवा नजर आएँ। फिर एंटी एजिंग वगैरह आपका क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थिंक पॉजिटिव, फील यंग, टेक केयर, नमस्कार।